हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइट वर्ड्स चैप्टर 4। इस बार एंडिंग में बोलने की बजाय स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं दैट प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, बिकॉज वी आर काइंड ऑफ क्लोज टू 500,000 सब्सक्राइबर्स। That's just a good way of saying 500. So, but please subscribe. Let's quickly reach a 500. And coming back to the point now, friends, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई चीजें देखते हैं, कई फीलिंग्स फील करते हैं, प्रॉब्ली उन्हें एड्रेस भी करते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू एड्रेस इट इन वन सिंगल वर्ड। बेसिकली हमें उस चीज का सही नाम नहीं पता होता। So today I'm going to be telling you 10 such words. No, sorry, 5 such words. I'm going to be telling you 5 such words today जो हम रोज देखते हैं but we don't know its precise name. And more importantly हम realize भी नहीं करते कि हमें उस चीज का सही नाम नहीं पता है। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं करता हूं। Let's just get into the video. अच्छा चलो इमेजिन करो, ओके, जस्ट इमेजिन कि इट्स अ विंटर मॉर्निंग, ठीक है, ब्यूटिफुल काम सेरीन विंटर मॉर्निंग, एंड आप उठते हो अराउंड whatever like 7 o'clock, not too early, 7 o'clock उठते हो, and all cheerful and geared up for the day. अभी आपको जाना है आपके मॉर्निंग वॉक पे, तो आप रेडी होते हो इन योर ट्रैक सूट एंड यू आर वेयरिंग योर न्यू वॉकिंग शूज, ठीक है, जो आपने अभी रिसेंटली लिया एंड यू लव देम, एंड बस सब रेडी हो आप, बस लेसेस टाई कर रहे हो। बाय द वे, शू लेसेस के एंड में एक प्लास्टिक कवरिंग होती है। आई मीन ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आप समझ जाओगे राइट। वो प्लास्टिक कवरिंग इट मेक्स द टाइम ऑफ द शू लेस ईजियर। इमेजिन करो वो नहीं होती तो इट वुड हैव बीन अ हसल। बट दैट प्लास्टिक कवरिंग हैज गॉट अ नेम ऑफ इट्स ओन. इट्स कॉल्ड एन एगलेट. Yes, that tiny plastic covering at the end of your shoelace is called an aglet. Okay, coming back to the story. आपने shoelaces बांध लिए and now you are out for your walk. Maybe near some lake, beautiful lake or a beautiful track, whatever. ठीक है? And आप अपने favorite song सुन रहे हो headphones पे, and आप मस्त running, jogging जो भी कर रहे हो, walk कर रहे हो, ठीक है? And इट्स अ विंटर मॉर्निंग, सो ऑब्वियसली जो सर्दियों की धूप होती है ना यार, उसकी गर्माहट सूदिंग होती है, चुभती नहीं है, सो आप वो इंजॉय कर रहे हो। ऑल्सो सर्दियों की धूप की गर्माहट, इस पूरे वाक्य को एक्चुअली हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, विच इज अप्रिसिटी। द वार्मथ ऑफ द सन ऑन अ कोल्ड डे इज नोन एज अप्रिसिटी. You know, the apricity of that you find really soothing and comforting. Apricity. So आप around कुछ 3 to 5 kilometers, I guess that's okay, उतना walk कर लेते हो, and then you come back feeling all fit and healthy. और हॉलीडे है यार आज, तो ऐसा समझ लेते हैं, तो जो भी if you कहीं भी आपको जाना नहीं है, काम पे या स्कूल कॉलेज wherever, आज छुट्टी है, ठीक है, तो आप मस्त चिल कर रहे हो, probably reading a book और वॉचिंग मूवीज, एंड देन ऐसे टाइम पास करते करते हो जाता है लंच टाइम, ठीक है। सो देन आपको पता चलता है कि आज तो लंच में आपकी फेवरेट डिश बनी है, ठीक है, एंड भूख भी बहुत लगी है, तो फिर यू जस्ट फीस्ट ऑन योर फेवरेट डिश, ओके, माइंडलेसली, मतलब भूख भी लगी है एंड इट्स योर फेवरेट डिश, यू आर स्टफिंग ऑन इट। अब खाने के बाद पता चलता है यार आज तो ओवर ईटिंग हो गई, तो वो जो सिक फीलिंग होती है ना यार खाने के बाद, यूर एग्जैक्टली एक्सपीरियंसिंग दैट कि यार अब तो हिला नहीं जाएगा, इतना खा लिया है। दैट फीलिंग इज नोन एज क्रैप्यूलेंस. द सिक फीलिंग आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग टू मच, you know, which just makes you immobile in a way, that is known as crapulence. So due to the crapulence now, you are just like, okay, then I'll take a nap or something that will make me feel better. So you take a nap, a good nap, and then when you get up, yes, you're feeling a lot better. आप देखते हो कि यार मौसम बदल गया है पूरा, ठीक है, जो विंटर थी सुबह, द कलर ऑफ द स्काई हैज चेंज्ड, इट्स इवनिंग टाइम, एंड ऐसा लग रहा है अभी तो बारिश होगी, कुछ भी हो सकता है यार, मेरी स्टोरी है, कुछ भी हो, तो एंड सही में वैसा होता है, ठीक है, देन इट स्टार्ट्स रेनिंग. And you love rain, okay? I love rain personally, by the way. So monsoons are just amazing.
मॉनसून्स में when the rain just starts happening, तो जब वो सूखी मिट्टी पर जब बारिश पड़ती है तो वो जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना मिट्टी की, द ग्रेटिफाइंग स्मेल, द ग्रेटिफाइंग फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल एक्चुअली, that is known as petrichor, and you love the petrichor, so you're just enjoying it. The rain has just started and you are enjoying the petrichor, that sondi sondi khushboo, and आप अपनी विंडो पे बैठे हो enjoying the rain and with your guitar. ठीक है, you're playing your favorite songs. Turns out कि आपने गिटार खुद से सीखी है. ठीक है, आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, some formal coaching or education about that. You've learned it on your own. You're an autodidact at that. What did I just say? Autodidact. जब आपने कोई चीज सीखी है without any formal training, about of that thing or some education, then you are an autodidact at that particular thing. So in this case, जब आपने गिटार खुद से सीखी है, मे बी वीडियोज देख के या लोगों को देख के, किसी से सीखा नहीं है properly, then you are an autodidact at playing the guitar. And you are amazing at it. So आप अपने songs बजा रहे हो, favorite songs, and that's how your beautiful day ends. And you've also learned 5 new words now. क्या थे? Aglet, apricity, crapulence, petrichor, and autodidact. Well done. That's it for today, guys. I really do hope you liked the video. एंड मतलब मैंने ये स्टोरी वीव अप करने की कोशिश की अबाउट अ डे इन योर लाइफ, जस्ट टू टेल यू कि कितने रन ऑफ द मिल चीजों के नाम है ये. मतलब यू कैन ब्रिंग इट टू डेली यूज, रोज में से यूज कर सकते हो. एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब वंस अगेन. एंड वी आर कमिंग बैक विद अ न्यू पोएम. सॉरी इस बार लेट हो गया थोड़ा, बट वी आर कमिंग विद इट सून. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.